हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीआर क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है जीके जीएस का एमसीक्यू क्विज का क्लास है। टोटल जो है 100 क्वेश्चन हम कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या, ये लास्ट सेशन का होमवर्क है। ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा 7 सितंबर। अब आज का क्वेश्चन स्टार्ट है। बिहार का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो यह हो जाएगा कैमूर पठार। कैमूर का पठार जो है ना, बिहार का सबसे शुष्क क्षेत्र है। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए लाइक सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारे वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाए। अब है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश नहीं बल्कि सदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? तो यह हो जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अब है, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो किस क्षेत्र में कहा जाता है? तो चीन के क्षेत्र में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। यमुना नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो यह हो जाएगा गंगा नदी। यमुना नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। अब है दोस्तों, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो यह हो जाएगा कच्छ के रन में। लूनी नदी जो है कच्छ के रन में गिरती है। अब है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यह हो जाएगा उलर झील। उलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है यह उड़ीसा में है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की आर्द्र भूमि किसके लिए फेमस है? तो यह हो जाएगा, आर्द्र भूमि किसके लिए फेमस है? तो प्रवासी पक्षी के लिए। यानी कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की जो है आर्द्र भूमि जो है वह प्रवासी पक्षी के लिए जो है प्रसिद्ध है। लोकटक झील फुमदी के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पे है? तो लोकटक झील जो है मणिपुर में है और लोकटक झील जो है फुमदी के लिए जो है प्रसिद्ध है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पे। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो यह हो जाएगा महानदी। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना है। लाइक सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के नियाग्रा के नाम से। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मुहाना यानी कि एस्चुरी बनाती है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है दोस्तों मुहाना यानी कि एस्चुरी बनाती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से। सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है। बिहार की कौन सी नदी जो है बिहार का शोक कहलाती है? तो कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहलाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहें। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है चिल्का झील है। रेणुका झील किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो मानसबल झील है। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो मानसबल झील है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो नर्मदा नदी पर। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो नर्मदा नदी से। शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो जोग जलप्रपात। अब है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो सुवर्ण रेखा नदी पर जो है हुंडरू जलप्रपात है।
उलर झील भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर। घाघरा नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की। लोकटक झील किस तैरते राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? तो कैबूल लामजाओ। कैबूल लामजाओ। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाए जाते हैं? तो नर्मदा नदी के द्वारा जो है धुआंधार जलप्रपात बनाए जाते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पे। वायुमंडल की कौन सी परत जो है ओजोन परत को समाहित करती है? तो यह हो जाएगा समताप मंडल। भारत में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 21 जून को। भारत का जलवायु किस प्रकार का है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, यानी कि ट्रॉपिकल मानसून है। ठीक है, भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, यानी कि ट्रॉपिकल मानसून है। पश्चिमी विक्षोभ से किस क्षेत्र में वर्षा होती है? तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक वाइक किया कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं दोस्तों। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब है विच सीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिट्रीटिंग मानसून? प्रतिस्यायी मानसून किस ऋतु को प्रभावित करता है? तो शरद ऋतु को। एल नीनो का प्रभाव क्या होता है? तो सूखा हो जाता है, ड्रॉट इन इंडिया। अरब सागर शाखा सबसे पहले कहां पहुंचती है? तो केरल में। ठीक है, अरब सागर शाखा की मानसून जो है सबसे पहले केरल में पहुंचती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः कहां बनते हैं? तो गर्म महासागर में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है मुख्यतः गर्म महासागर में बनते हैं। कांटेदार वन जलवायु कहां पाई जाती है? तो राजस्थान में। कोपेन के अनुसार मानसूनी जलवायु का कोड क्या है? तो AM है। SI यूनिट क्या होता है फोर्स का? तो फोर्स का SI यूनिट जो है न्यूटन होता है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में जो है 746 वाट होते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? तो हाफ mv² होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? तो हाफ mv² होगा। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति क्या होती है? मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज। तो यह हो जाएगा पीरियोडिक मोशन। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना है दोस्तों। ठीक है, पावर का SI यूनिट क्या होता है? तो पावर का SI यूनिट जो है वाट होता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। माजुली द्वीप किस नदी द्वारा बनता है? तो ब्रह्मपुत्रा के द्वारा। माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा बनता है। बिहार में नील आंदोलन के नेता कौन थे? तो बिहार में नील आंदोलन के नेता जो हैं राजकुमार शुक्ल थे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो वर्ष 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, वर्ष 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर है। लोकटक झील किस तैरते वनस्पति समूह के लिए प्रसिद्ध है? तो फुमदी के लिए। लोकटक झील जो है फुमदी के लिए प्रसिद्ध है। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म जो है दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी करते रहे दोस्तों। ठीक है ना, लाइक सब्सक्राइब को करते रहना है। गौतम बुद्ध की माता कौन थी? तो माया देवी थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता का नाम जो है माया देवी थी। बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था? तो यह हो जाएगा पीपल ट्री, यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे जो है गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किए थे। और पीपल के वृक्ष को ही जो है बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, तो बुद्ध जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त किए थे। ये जो ज्ञान प्राप्त किए थे इसे ही जो है इनलाइटनमेंट कहा जाता है। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो बौद्ध गया में। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे
गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधि वृक्ष को ही जो है पीपल का पेड़ भी कहा जाता है दोस्तों। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ? तो बुद्ध का पहला उपदेश जो है सारनाथ में हुआ था। प्रथम गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध जो पहला उपदेश दिए थे ना, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो पाली भाषा में। ठीक है, गौतम बुद्ध जो उपदेश दिए थे ना, पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध का मुख्य सिद्धांत कौन सा था? तो मध्यम मार्ग। बुद्ध धर्म की त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, बुद्ध धर्म की जो 3 रत्न हैं वह है बुद्ध धम्म संघ। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों। क्लास रेगुलर चलती है, डेली 100 MCQ का क्विज होता है, तो क्लास से जुड़ जाएं आप लोग। जुड़ना है तो कोई पेड कोर्स नहीं है, बस चैनल सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन जाएगा, वीडियो देखते रहिए। ठीक है, इसी तरह आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी कोई पेड कोर्स नहीं है, पेड जैसा कंटेंट फ्री में है। अब है बुद्ध के पिता कौन थे? तो बुद्ध के पिता का नाम जो है सुद्धोधन था। बुद्ध के पिता का नाम जो है सुद्धोधन था। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो बुद्ध की पत्नी का नाम जो है यशोधरा था। बुद्ध की पत्नी का नाम जो है यशोधरा था। बुद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक था। बौद्ध धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ जो है उसे त्रिपिटक कहते हैं। बुद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य क्या था? दुखों का अंत करना। बुद्ध धर्म में जो है अष्टांगिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दुखों का अंत करना। बुद्ध ने दुख के कारण को किस नाम से बताया? तो तृष्णा के नाम से, यानी कि डिजायर। बुद्ध धर्म का प्रसार किस राजा ने सबसे अधिक किया? तो अशोक ने। बुद्ध धर्म का प्रसार जो है, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है सबसे ज्यादा राजा अशोक ने किया था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगीर में हुई थी, और टोटल जो है 3 बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, पहली बौद्ध संगति किसके संरक्षण में हुई? तो महाकश्यप के संरक्षण में। पहली बौद्ध संगति जो है महाकश्यप के संरक्षण में हुई थी। अब है बुद्ध धर्म की कौन सी शाखा महायान कहलाती है? तो बोधिसत्व मार्ग वाला पंथ, यानी पाथ ऑफ बोधिसत्व। लाइक सब्सक्राइब करते रहना है दोस्तों। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो कुशीनगर में। बुद्ध के अंतिम शिष्य कौन थे? तो सुबद्धा थी, सुबद्धा। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है? तो त्याग और भोग दोनों का मिश्रण, यानी कि बैलेंस बिटवीन रेनोनिशिएशन एंड लग्जरी। अब है किस बौद्ध संगति में त्रिपिटक का संकलन हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगति में जो है त्रिपिटक का जो है संकलन हुआ। बौद्ध धर्म में संघ का मतलब क्या होता है? तो भिक्षुओं का संगठन, यानी कि कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स। बुद्ध ने गृह त्याग किस घटना के बाद किया? तो 4 दर्शनों को देखने के बाद, आफ्टर सीइंग द 4 साइट्स। व्हेन इज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व फिजियोथेरेपी दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। कैबिनेट ने वंदे मातरम की 150 वर्षगांठ क्यों मनाने की मंजूरी दी है? क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में इसके योगदान को याद करने के लिए। वंदे मातरम का गीत किसने रचा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है वंदे मातरम गीत रचा गया था। वंदे मातरम पहली बार प्रकाशित कब हुआ? तो 1882 में आनंद मठ नामक उपन्यास में। ठीक है, 1882 में जो है आनंद मठ नामक उपन्यास से जो है वंदे मातरम लिया गया था। अरुणाचल प्रदेश की पहली व्यावसायिक कोयला खदान कहाँ शुरू की गई है? तो नामचुक चांगलांग में। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक किस देश ने शुरू किया है? तो फिलीपींस ने। कोरल क्रायो बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कोरल प्रजातियों को संरक्षित करना। कोरल क्रायो बैंक किस पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करता है? तो कोरल रीफ का।
कोरल क्रायो बैंकिंग मुख्य रूप से किस विधि से कोरल संरक्षित करता है? तो यह हो जाएगा अत्यधिक कम तापमान पर जमाना। कोरल क्रायो बैंकिंग किस कार्य में सहायता करता है? तो यह हो जाएगा क्षतिग्रस्त रीफ की बहाली में। कोरल क्रायो बैंकिंग किस बैकअप मिशन का हिस्सा है? तो समुद्री जैव विविधता संरक्षण का, यानी कि मैरीन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का। कोरल क्रायो बैंक में क्या संग्रहित किया जाता है? तो यह हो जाएगा जैमिट और लार्वा। कोरल क्रायो बैंकिंग किस खतरे के कारण महत्वपूर्ण हो गई है? तो समुद्र का गर्म होना और ब्लीचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहना है। कोरल क्रायो बैंक किस चीज को संरक्षित करने में मदद करता है? तो कोरल की आनुवांशिक विविधता। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मुद्रा पुनर्मूल्यांकन को मंजूरी दी है? तो ईरान। ईरान की मुद्रा पूर्ण मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, यानी कि इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करना। मुद्रा पुनर्मूल्यांकन का एक सामान्य लाभ क्या है? तो मुद्रा में बड़ी संख्याओं को सरल बनाता है। अब एक होमवर्क ले लीजिए, बुद्ध का दीक्षा गुरु कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। फिर मिलते हैं कल के क्लास में। वीडियो लाइक सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। आप लोग लाइक वाइक नहीं करते हैं तो लाइक वाइक किया कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू एवरीवन।